नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए सावन महीने की एक बेहद सुंदर, सच्ची भक्ति से भरी और चमत्कारी कथा लेकर आए हैं। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटा मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। जब बेटा बड़ा हुआ तो अम्मा ने सोचा अब बेटे का विवाह कर देना चाहिए। उसने बेटे की शादी एक सुशील, सुंदर और संस्कारी कन्या से कर दी। बहू बहुत ही धर्मपरायण और भगवान भोलेनाथ की बड़ी भक्त थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, घर की सफाई करती, फिर स्नान करके घर में ही भगवान शिव का पूजन करती थी। कुछ समय बाद सावन का पवित्र महीना आ गया। बहू के मन में इच्छा हुई कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करे। उसने अपनी सास से कहा, माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे साफ मना कर दिया और कहा, मंदिर जाकर समय क्यों बर्बाद करना, घर में ही पूजा कर लो, इतने समय में घर का सारा काम भी निपट जाएगा। सास की बात सुनकर बहू का मन बहुत उदास हो गया, पर वह कुछ बोल नहीं सकी और चुपचाप घर के काम में लग गई। उस दिन उसने दुखी मन से अन्न जल भी नहीं लिया। अगले दिन जब बहू पानी भरने गई तो रास्ते में उसने गांव की दो लड़कियों को पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जाते देखा। उसने उनसे पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? लड़कियों ने जवाब दिया, आज सावन का सोमवार है, हम भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। यह सुनकर बहू फिर से उदास हो गई। लड़कियों ने कारण पूछा तो बहू ने दुखी मन से कहा, मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया है, जबकि भगवान शिव मेरे आराध्य हैं। लड़कियों ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन तुम चिंता मत करो, तुम रोज इसी समय पानी भरने आ जाया करो और हमारे साथ मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा कर लिया करो। पूजा की सामग्री की चिंता मत करना, हमारी थाली से पूजा कर लेना। ये सुनकर बहू बहुत खुश हो गई। फिर क्या था, वह रोज पानी भरने के बहाने निकलती और उन लड़कियों के साथ मंदिर जाकर भोलेनाथ की पूजा करती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और मन ही मन क्षमा मांगती। हे भोलेनाथ, मैंने अपनी सास से छिपकर यह पूजा की है, मुझे क्षमा कर देना। ऐसे ही पूरा सावन बीत गया। सावन के अंतिम सोमवार को बहू के मन में विचार आया, पूरे महीने मैंने इन लड़कियों की पूजा सामग्री से पूजा की है, आज मुझे कुछ अपना अर्पित करना चाहिए। उसने अपने गहनों में से नाक की सोने की नथ उतारी, उसे धोकर शिवलिंग पर चढ़ा दी और भोलेनाथ से प्रार्थना करके मंदिर से घर लौट आई। घर लौटकर वह डरी हुई थी और सास की नजरों से बचने लगी, क्योंकि उसे पता था कि सास उसकी नथ को लेकर जरूर सवाल करेगी। दोपहर होते होते सास की नजर उसकी नाक पर गई। सास ने पूछा, बहू तेरी नथ कहाँ है? बहू ने डरते हुए कहा, माँ जी मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास ने पूछा, आज तू कहाँ कहाँ गई थी? बहू बोली, मैं पानी भरने गई थी, फिर उपले थापने गई थी। सास बोली, चल जहाँ जहाँ गई थी वहाँ चलकर ढूंढते हैं। दोनों उस जगह गईं जहाँ बहू ने उपले थापे थे। सास ने कहा, चलो अब उपले हटा कर देखते हैं। दोनों उपले हटाने लगी। जैसे ही उपले हटाए, हैरानी की बात हुई, हर उपले के नीचे एक एक सोने की नथ रखी थी। सास चौंक गई और बोली, एक नथ थी, ये इतनी सारी कैसे? फिर तो सास ने सारे उपले हटाने शुरू कर दिए और हर उपले के नीचे नथ निकलती गई। सास की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। सास ने बहू से पूछा, बहू यह क्या माजरा है? बहू रोते हुए सारी सच्चाई बता बैठी, माँ जी मैंने सावन भर छुपकर मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा की थी। आज आखिरी सोमवार को मैंने अपनी नथ भोलेनाथ को अर्पित कर दी थी, ये सब उनकी कृपा है। सास यह सुनकर भावुक हो गई। उसने बहू को गले लगा लिया और कहा, सावन माह में व्रत, स्नान, जप, तप और दान का कितना बड़ा महत्व है, आज मुझे पता चला। अगले साल हम दोनों मिलकर सावन का व्रत रखेंगे, शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा करेंगे। अगले सावन में सास बहू ने मिलकर पूरे नियम से व्रत किया, स्नान, जप, तप और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके घर अन्न धन से भर गया और बहू को सुंदर पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस बहू पर कृपा बरसाई, वैसे ही इस कहानी को सुनने सुनाने वाले सभी भक्तों पर भी अपनी अपार कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।